ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। क्वेश्चन सुनिए भैया, अच्छा है ये, थोड़ा सुन लें आप लोग। 4 पॉइंट चार्जेस, इनके नाम भी दिए हैं, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। चलो एक काम करते हैं, पहले एक स्क्वायर बनाते हैं ए बी सी डी। एक स्क्वायर हमने ट्रेस कर दिया ए बी सी डी, ठीक है। क्यू ए की जो वैल्यू है, ए पर जो चार्ज उपस्थित है क्यू ए, वो हमारा प्लस का 2 माइक्रोकूलम है। बी पर हमारा -5 है, देखो क्यू बी है -5 माइक्रोकूलम। क्यू सी प्लस का है 2 माइक्रोकूलम। क्यू डी हमारा माइनस का है 5 माइक्रोकूलम। एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर लिया है, इसकी साइड लेंथ कितनी है भाई जी? 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। प्लीज, सेंटर का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल। ये जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? स्क्वायर का ही तो सेंटर है। यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है? +1 माइक्रोकूलम है। और इसी जगह जो फोर्स एक्टिव होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। क्वेश्चन समझ लो, एक स्क्वायर दिया ABCD, इसके ऑल कॉर्नर्स पे चार्ज दिए गए हैं, उनकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा सेंटर पे, क्योंकि वहां पर भी एक चार्ज रखा है। वो चार्ज नेचर वाइज कैसा है? पॉजिटिव है। तुम्हें इस वाले पर, जो यहाँ पर सेंटर में जो चार्ज रखा, इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओरली कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नेचर कैसा है जरा बताओ? पॉजिटिव है। और इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो डायरेक्शन कैसी होगी? रिपल्सन होगा कि नहीं बताओ? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर जाएगा? बाहर की तरफ, इधर सी की तरफ जाएगा। यानी जो ए ने फोर्स लगाया सेंटर वाले पर, उसकी डायरेक्शन FA कह दी और इस तरफ चली गई कि नहीं बताओ? और जो सी वाला है वो कैसा नेचर में है? देखो वो भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो ये भी तो रिपल उस तरफ करेगा। इसको देखो FC, जरा FC और FA की कैलकुलेशन अगर हम करें, ध्यान देना प्लीज, तो दोनों इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे बताओ? K और Q1 Q2 करोगे, जब FA निकालोगे तो Q1 क्या है? 2 और Q2 क्या है? 1। जब FC निकालोगे तो Q1 क्या है? 2 और Q2 क्या है? 1। यानी सेम चार्ज दोनों सिचुएशन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? और डिस्टेंस दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डायगोनल का मिड पॉइंट है, इक्वल होगी जो भी होगी। हमने इसको R कह दिया। ये सब डिस्टेंस क्या हो गई? R। आप बताओ FA और FC आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और डायरेक्शन दोनों की देखो अपोजिट होंगी, तो नेट फोर्स क्या बना? अगर FAC का नेट निकालो, FA माइनस FC निकालो, तो क्या आया? 0। इन दोनों ए ने एक दूसरे को रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया, वैनिश कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। अब इधर वालों देखो, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस है। ये क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा, यानी FB की ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी बताओ? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये FD भी इधर को काम करेगा। देखो FB और FD की डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगी कि नहीं बताओ? ये 5 ये 1, वो 5 ये 1, डिस्टेंस सेम। तो यानी हम कह सकते हैं जो FD होगा वही होगा FB, डायरेक्शन है अपोजिट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट FBD आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो होगा, अपोजिट होने की वजह से, और इक्वल अपोजिट है, तो नेट वैल्यू क्या देंगे? 0। कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। तो नेट फोर्स कुल मिलाकर के, नेट फोर्स एट सेंटर कितना हो गया? 0। ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। नमस्कार।